ये उस समय की बात है जब अलीशा एलिया नबी की आत्मा के 2 गुने भाग को पाकर बड़ी सामर्थ के कार्य करता था। तब एक दिन अलीशा सुनेम नामक नगर में गया। वहाँ पर एक बहुत ही धनी स्त्री रहती थी। उसने अलीशा नबी से विनती की कि वो उसके घर रुके और खाना खाए। जब भी अलीशा नबी सुनेम से होकर कहीं भी आया जाया करता था, तब वो उस स्त्री के घर रुकता और खाना खाकर जाया करता था। फिर एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनो, ये जो बार बार हमारे घर में आता है, ये मुझे परमेश्वर का कोई भक्त लगता है। तो क्यों ना हम अपने घर की छत पर एक छोटी सी कोठरी बनाएं और उसके अंदर उसके लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी और एक दीमट रखें, ताकि जब भी वो हमारे यहाँ आए तब वो उसी में ठहरा करे। तब उस स्त्री ने अपने घर के ऊपर एक छोटी कोठरी का निर्माण करवाया। उसके बाद जब भी अलीशा नबी सुनेम में आया करता था, तब वो उसी धनी स्त्री के घर की छत पर बनी कोठरी में रहा करता था। फिर एक दिन जब अलीशा नबी सुनेम में आए, तब वह उस स्त्री के घर के ऊपर बनी कोठरी में जाकर लेट गए। तब अलीशा ने अपने सेवक गेजी से कहा, उस धनी स्त्री को यहाँ पर बुला ले आ। तब गेजी नीचे जाता है और उस स्त्री को बुला कर ले आता है। तो वो स्त्री ऊपर आकर अलीशा के सामने खड़ी हो गई। तब अलीशा नबी ने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए बड़ी चिंता की है। अब तू बता कि तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तेरी चर्चा राजा जहाँ किसी प्रधान से की जाए? उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। तब अलीशा ने अपने सेवक गेजी से कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? तब गेजी ने अलीशा से कहा, निश्चय उस स्त्री के कोई पुत्र नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है। तब अलीशा नबी ने गेजी से कहा, जा और उस स्त्री को यहाँ पर बुला ले आ। तब गेजी उसे फिर से बुला ले आया और वह आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब अलीशा नबी ने उस स्त्री से कहा, संत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक पुत्र को अपनी छाती से लगाएगी। इस पर उस स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू अपनी दासी को धोखा मत दे। तो आगे हम देखते हैं कि अलीशा के कहे अनुसार उस स्त्री को गर्भ रहा और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और वसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने कहा था, ये सब उसी समय पर हुआ था। तो आगे हम देखते हैं कि जब उस स्त्री का लड़का बड़ा हुआ, तब वह अपने पिता के साथ फसल काटने वालों के पास गया। वहाँ उसने अपने पिता से कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। तब उस पिता ने अपने सेवकों से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जाओ। तब उसके सेवक उसके पुत्र को उठाकर उसकी माता के पास ले आए। फिर वो लड़का दोपहर तक अपनी माता की गोद में बैठा रहा और फिर मर गया। उसकी माँ ने उसे अलीशा की कोठरी में उसकी खाट पर लिटा दिया और दरवाज़ा बंद कर नीचे उतर आई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक गदही तुरंत भेज दे, ताकि मैं परमेश्वर के दास के पास से होकर आऊं। तब उसके पति ने उससे कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना ही विश्राम का दिन है। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सब ठीक होगा। तब वो गदही पर काठी बांधकर अलीशा के पास पहुंची। फिर जब वो स्त्री पास पहुंची, तब अलीशा ने कहा, सब ठीक तो है? तेरा बच्चा ठीक तो है? तब उस स्त्री ने कहा, सब ठीक है। और अलीशा नबी के पाँव पकड़ने लगी। तब गेजी उसे धक्का देकर हटाने लगा। तब अलीशा नबी ने गेजी से कहा, उसे छोड़ दे,
उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझे नहीं बताया, छुपा ही रखा है। तब उस स्त्री ने एलीशा से कहा, हे प्रभु, मैंने तुमसे ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे। तब एलीशा नबी समझ गया कि लड़का मर गया है। तब एलीशा नबी ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी लेकर चला जा, पर मार्ग में किसी से भी कोई बात नहीं करना, और मेरी ये छड़ी उस बच्चे के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी। फिर वह उठकर गेजी के पीछे पीछे चला। गेजी ने पहुंचकर लड़के के मुंह पर छड़ी को रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना ही उस लड़के में कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और आकर एलीशा नबी को बताया कि लड़का नहीं जागा। फिर जब एलीशा नबी उस बच्चे के पास आया, तब उसने देखा कि वह बच्चा मरा हुआ और उसकी खाट पर पड़ा है। तब एलीशा अंदर गया, दरवाजा बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना के बाद एलीशा नबी उस बच्चे पर लेट गया। तब बच्चे की देह गर्म होने लगी। फिर वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, सुलेमान को बुला ले आ। फिर जब गेजी के बुलाने पर वो उनके पास आई, तब एलीशा नबी ने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब उस स्त्री ने एलीशा को झुककर दंडवत किया, फिर अपने बच्चे को उठाकर नीचे चली गई। फिर एलीशा नबी वहां से वापस लौट गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।